और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा चींटियों की चटनी की भी है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 56 इंच का नगाड़ा गुजरात के अहमदाबाद से लाया गया, जिसका वजन करीब 500 किलो का है। इसे बनाने में 3 महीने का वक्त लगा है। बताया गया कि इस नगाड़े को ऐसे तैयार किया गया है कि ये धूप या बारिश में भी खराब नहीं होगा। इसमें सोने की परत चढ़ाई गई है। इस नगाड़े को खास बनाने के लिए इसमें 50 घंटियां भी लगाई गई हैं। अहमदाबाद और अयोध्या के बीच पहली फ्लाइट में कुछ यात्री श्री राम और सीता की वेशभूषा में नजर आए। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दोनों शहरों के बीच अब हवाई सेवा शुरू हो गई। इसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई। तो वहीं इसकी पहली फ्लाइट में कुछ यात्री श्री राम, लक्ष्मण और सीता की वेशभूषा में नजर आए। इन्होंने अहमदाबाद में केक भी काटा। ये उड़ान सेवा इंडिगो ने शुरू की है, जो हफ्ते में 3 दिन उड़ान भरेगी। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक युवक को बाइक से स्टंट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें ये युवक सड़क पर तेज बाइक दौड़ाता नजर आया। ये वीडियो खुद इसी शख्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया था। अब पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। यूपी के संभल में एक फाटक के पास कार और ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद होते समय जबरदस्ती कार निकालने के चक्कर में वो बीच रेलवे ट्रैक पर फंस गई। फिर गेटमैन ने कंट्रोल रूम को सूचना देकर ट्रेन रुकवाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी सिग्नल पार कर चुकी थी। जिसके बाद गेटमैन ने लाल झंडे दिखाकर ट्रेन को रेलवे क्रॉसिंग से पहले रुकवाया। इस तरह बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गया। वहीं इस मामले में गेटमैन को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि उसने बिना देखे ही फाटक बंद कर दिया था। ओडिशा के लाल चींटियों की चटनी को जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया। ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी काफी लोकप्रिय है। चटनी बनाने से पहले चींटियों को पीस कर सुखाया जाता है और फिर इन्हें लहसुन, मिर्च, अदरक और नमक लगाकर दोबारा पीसा जाता है। दावा है कि इससे कैल्शियम और प्रोटीन में आ गई है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेंट की। इसे अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पेश किया जाएगा। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर दी। साथ ही कुछ तस्वीरें भी शेयर की। इसमें पीएम मोदी मुस्लिम समाज से जुड़े एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते नजर आए। इस मौके पर वहां केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी और दिल्ली हज कमेटी की प्रमुख कौसर जहां भी मौजूद रहीं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलने की संभावना है। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। फिर 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। चर्चा है कि इसमें महिला और किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि दोगुनी करने का प्रस्ताव आ सकता है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ताओं ने वहां कोर्ट कमिश्नर की देखरेख में सर्वे की अपील की है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो पहाड़ियों के ऊपर का है। इसमें दिख रहा है कि हिमाचल से सटे पंजाब के आसमान में धुंध की सफेद चादर बिछी हुई है। ये बादल मंदिर के बिल्कुल बराबर नजर आए, मानो आप इन बादलों पर चल भी सकते हैं। झारखंड के देवघर में एक सरकारी स्कूल के छात्रों ने अनोखा अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ है। इसके तहत छात्र स्कूल के आसपास के इलाकों में जाकर सीटी बजाते हैं और फिर जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते तो उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाता है। भारत में यूट्यूब के कुछ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। महाराष्ट्र के साइबर सेल ने ये कार्रवाई की। पॉस्को नियमों के उल्लंघन के आरोपों में ये केस दर्ज हुआ है। ये पूरा मामला एक बच्चे के विवादास्पद वीडियो को लेकर है। इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी यूट्यूब को नोटिस जारी किया था। पापुआ न्यू गिनी में इमरजेंसी लगा दी गई। वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मैरापे ने यह ऐलान किया। पापुआ न्यू गिनी में दंगे के मामले सामने आने के बाद ये फैसला लिया गया।
खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कांग्रेस के निमंत्रण नामंजूर करने के बाद राम मंदिर पर घमासान तेज होना ही था। बीजेपी सवाल कर रही है, कांग्रेस दलील दे रही है, पर इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी के तेवर तीखे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर को लेकर वार पलटवार में भाषा की मर्यादा ताक पर। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो सभी अच्छे अच्छे अवसर संसार में उपलब्ध हैं, परंतु कुछ लोग जो अपने कर्म से हीन होते हैं उन्हें प्राप्त नहीं होता। इसलिए हर ऐतिहासिक अवसर पर भागीदार बनने से कांग्रेस वंचित रहती है। हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी को, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। तो जब जब अच्छा काम होता है कांग्रेस बायकॉट करती है। देश की जनता भी एक अच्छा काम करेगी, कांग्रेस का बायकॉट अगले चुनाव में करेगी। Issue is whether such an event is agreeable to secular democratic forces in the country or not. भगवान राम अपने पराये का भेद नहीं करते। राजनीति राम रावण का भी भेद नहीं समझती। अयोध्या जाने न जाने का फैसला सियासी हो सकता है, लेकिन घमासान ऐसा है कि मर्यादा तार तार है। और ये जो नाटक किए जा रहे हैं मोदी जी, एनडीए के लोग, ये तो नाटक कर रहे हैं ना। राम मंदिर अभी पूर्ण बना भी नहीं है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि हे राम, जिस तरह से आपने रावण का वध किया था, उसी तरह आप इन लोगों को भी, एनडीए के लोगों को भी वध करके ही दम लीजिएगा, तभी देश की जनता कहेगी कि नहीं, राम में पावर है। आरजेडी विधायक के बोल सुनकर हे राम ही कहा जा सकता है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो सियासत हो रही है उसमें ऐसे बयानों की जैसे होड़ लगी है। समारोह के बहाने षड्यंत्र की थ्योरी भी है और धार्मिक आस्था पर सवाल भी। पुलवामा कांड जो हुआ था उसको लोग याद आज भी करते हैं कि पुलवामा कांड में हमारे कितने जो शहीद हुए थे सैनिक, वीर सैनिक, कितने लोग शहीद हुए थे। उस सब में भी चुनाव था। बहुत बिहार के बहुत से लोग मिले हैं हमसे, और बाहर के लोग भी फोन हमारे दोस्त मित्र कहते हैं कि बॉस हम टिकट तो कटवाए थे अयोध्या जाने के लिए, लेकिन रद्द कर दिए। सुना है कि बीजेपी वाला बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाला है। ये क्या है? आप पूरे देश में अंधविश्वास फैला के रखे हैं कि 22 तारीख को पत्थर में प्राण डाला जाएगा, राम में प्राण डाला जाएगा। इतने दिन से राम बिना प्राण के थे क्या? उनके अंदर प्राण नहीं था क्या? जैसे जैसे 22 जनवरी करीब आ रही है, राम को लेकर राजनीति तेज हो रही है। कांग्रेस ने राम मंदिर को बीजेपी का प्रोजेक्ट बताकर समारोह से किनारा कर लिया। आसार है कि इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी अयोध्या से दूरी रखेंगे और साफ है कि ये चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा बनेगा। चुनाव राम मंदिर मोदी पार करना चाहते हैं, बस यही उनका मकसद है। इसलिए हमें लगा कि इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हाजिर रहना मुनासिब नहीं होगी। कांग्रेस ने जब जब सनातन को कुचलने की आवाज उठाई, जब जब हिंदू का अपमान किया और जब जब भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए, तब तब कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। कांग्रेस ने वो हर संभव प्रयास किया कि वापस बाबरी मस्जिद बन जाए। ऐसा हर वो काम किया जब राम को नकारने का हो, राम को काल्पनिक बताने का हो। ये कांग्रेस की सोच है। सच यही है कि विपक्षी पार्टियों को अयोध्या का न्योता फंसाने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा में जाना बीजेपी के साथ लड़ाई में खुद को कमजोर करना होगा। नहीं जाने पर राम विरोधी होने का आरोप लगेगा। इसलिए खुद कांग्रेस में इस मुद्दे पर अंदर खाने घमासान है। अखिलेश यादव भी अभी गोलमोल ही जवाब दे रही है। अगर खड़के नहीं जा रहे राम मंदिर के उद्घाटन, ये व्यक्तिगत विषय होता है और व्यक्तिगत विषय पर हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते किसी के बारे में। पर सबसे दिलचस्प मामला नीतीश कुमार का है। न्योता उनको भी मिला है, लेकिन आरजेडी की तरह उनके नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। जाहिर है जेडीयू राम मंदिर की सियासत से दूर ही रहना चाहती है। आगे चलकर सियासी तस्वीर क्या हो, कौन जानता है। जिस तरह से निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं, जिस तरह से मंदिर का निर्माण संपूर्ण न होने के बावजूद भी
आधे अधूरे राम मंदिर का शिलान्यास किया गया और अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसको लेकर के धार्मिक क्षेत्रों में भी और राजनीतिक क्षेत्रों में भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। उसी में एक कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी शामिल है। नीतीश जी को भी निमंत्रण मिला है और अभी उनको अंतिम फैसला लेना इस पर बाकी है। हमने केवल भाजपा अध्यक्ष को नहीं बुलाया, उसी स्तर पर उसी सम्मान से हमने सब बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को बुलाया है और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन के नाते सोनिया जी को बुलाया है। अगर राजनीति करनी होती तो इन सब नेताओं को निमंत्रण क्यों देते? सबको बुलाने का मतलब ये है कि अब विगत को भूल करके भविष्य के लिए सब मिल करके इस मंदिर को। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। इधर सियासी माहौल भी तैयार है। अगले 10 दिनों तक जबरदस्त बयानबाजी और तनातनी के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 63 अंक चढ़कर 71,721 पर पहुंचा। वहीं निफ्टी भी 28 अंकों पर चढ़ा। इसके साथ ही ये 21,647 पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स 341 अंकों पर चला गया था। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत फिलहाल स्थिर है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 63,150 रूपये बनी हुई है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 76,300 रूपये है। मौजूदा वित्त वर्ष में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले करीब 19% की बढ़ोतरी हुई। सरकार ने 14.70 लाख करोड़ रुपए जुटाए। यह आंकड़ा अप्रैल 2023 से इस साल 10 जनवरी तक का है। सरकार ने पिछले साल बजट पेश करते समय 18.23 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान जताया था, जिसका 80% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, जबकि अभी करीब 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है। उत्तर प्रदेश को 5 और नया एयरपोर्ट मिलेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने के भीतर यूपी में आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में नए एयरपोर्ट होंगे। इसके साथ ही यूपी में एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 19 हो जाएगी। कार कंपनी महिंद्रा ने अपनी नई कार SUV 400 Pro को लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती कीमत करीब 15 लाख रुपए रखी गई है। SUV 400 Pro कंपनी की एकमात्र इलेक्ट्रिक कार SUV 400 का अपडेटेड वर्जन है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज कहानी मुंबई की उन जुड़वा बहनों की है जो कि मिसाल बन गई। दरअसल दोनों बहनों ने एक साथ पहले ही प्रयास में CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास कर ली। इतना ही नहीं, इन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 10 में भी जगह बनाई है। एक जैसी सूरत, एक जैसी नश्छल मुस्कान और अब एक जैसी उपलब्धि भी। एक दूसरे से काफी मिलती जुलती ये जुड़वा बहनें हैं। मुंबई की श्रुति और संस्कृति, जिन्होंने एक साथ CA की परीक्षा पास की है। न सिर्फ पास की है, बल्कि ये दोनों ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 10 में आई हैं, वो भी पहले प्रयास में। श्रुति की ऑल इंडिया रैंक 2 है, जबकि संस्कृति ने 8वां स्थान हासिल किया है ना कमाल की उपलब्धि? ऐसी उपलब्धियां मिसाल होती हैं, क्योंकि ये आसानी से हासिल नहीं होती। ऐसे परिणामों के लिए मेहनत भी खूब करनी पड़ती है। एक जैसा ख्वाब देखने वाली इन दोनों बहनों ने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की। आम दिनों में 8 से 10 घंटे और परीक्षा नजदीक आए तो 10 से 12 घंटे रोज पढ़ती थी। हालांकि एक दूसरे के साथ ने सफर में हुई थकान को थोड़ा कम किया और ये साथ मददगार भी साबित हुआ। हम सेम ही करते थे, लाइक सेम चैप्टर एट द सेम टाइम पढ़ते थे। और फिर अगर कोई डाउट्स वगैरह आते थे तो फिर एक दूसरे से पूछ लिया, एंड देन फिर अगर नहीं सॉल्व कर पाए हम तो फिर प्रोफेसर या फिर पेरेंट्स या भाई वगैरह से पूछ लिया। इट रिक्वायर्स परसिस्टेंस, मतलब कंटिन्यूस डिटरमिनेशन, डिसिप्लिन काफी अच्छे रहता है। आपको हर दिन कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पर आप कर लोगे तो द एंड रिजल्ट काफी रिवॉर्डिंग है, तो फिर लगे रहो। एक कामयाब इंसान ही कामयाबी का राज बेहतर बता सकता है। लाखों की भीड़ से निकलकर ऑल इंडिया टॉप 10 रैंकिंग में जगह बनाने वाली संस्कृति और श्रुति
मानती हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत जरूरी है। उसके लिए सुखों को त्यागना जरूरी है, मन को संभालना जरूरी है। और इसके बाद जब ऐसे परिणाम आते हैं तो लगता है जैसे सारे जहां की खुशियां मिल गईं। अच्छा फीलिंग होता है, जैसे आपने बोला कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बिकॉज इट्स लाइक यू प्रूव योर एफर्ट्स, तो वो हो जाता है। जो भी आपने सैक्रिफाइसेस किए रहेंगे, जो भी आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना चाहते थे, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना चाहते थे, तो वो आपने मिस किया, घर पे बैठ के पढ़ रहे थे। आई थिंक ऑल ऑफ दैट बिकम्स वर्थ इट जब आपको वो सीए का टाइम मिलता है। आई एग्री, वो जो वो पास की वैल्यू पता चलती है, जब आप वो सीए का प्रीफिक्स यूज कर सकते हो, तो काफी रिवॉर्डिंग होता है, तो डेस्टिनेशन काफी रिवॉर्डिंग होता है, तो जर्नी डिफिकल्ट है। दोनों बहनों के सपने एक थे, पसंद नापसंद भी लगभग एक जैसी हैं। परिवार में पिता, भाई और भाभी सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अब दोनों बहनें भी उनमें शामिल हो गई हैं। जाहिर है परिवार का माहौल भी काम आया, लेकिन नतीजा तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए की गई ईमानदार कोशिश ही तय करती है। श्रुति और संस्कृति की उपलब्धि इसकी ही एक मिसाल है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश के सबसे स्वच्छ शहरों की। केंद्र सरकार ने गुरुवार को शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने तमाम राज्यों से आए प्रतिनिधियों को अलग अलग कैटेगरी में स्वच्छता अवार्ड से सम्मानित किया। इस बार खास बात ये रही है कि 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पहले नंबर पर 2 राज्यों के शहर शामिल रहे। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर ने लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया है, जबकि पिछले वर्षों में दूसरे नंबर पर रहने वाले गुजरात के सूरत शहर को भी इस बार इंदौर के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला। इसके अलावा महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम चौथे और मध्य प्रदेश का भोपाल 5वें नंबर पर रहा। वहीं 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का सासवड पहले, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे और महाराष्ट्र का लोनावाला तीसरे स्थान पर रहा। देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में इस बार महाराष्ट्र को पहला, मध्य प्रदेश को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला। गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहरों में वाराणसी को पहला स्थान मिला है, जबकि प्रयागराज दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड भी मिला है और बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड चंडीगढ़ को दिया गया है। भारत का स्वच्छता सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है, जिसकी शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इस बार सर्वे की थीम वेस्ट टू वेल्थ रखी गई थी और शहरों की रैंकिंग 46 पैरामीटर्स पर तय किए गए। इन पैरामीटर्स में घर घर कूड़ा इकट्ठा करने से लेकर प्लास्टिक वाले कचरे का मैनेजमेंट तक शामिल होता है। ये जो इंदौरी जनता का जो जश्न देखा है आपने, हमारे ट्रैफिक कांस्टेबल रंजीत जो हीरो हैं इंदौर के, उनसे भी जानते हैं। रंजीत भाई, ये 7वीं बार मौका मिला इस बार। डेफिनेटली 7वीं बार नहीं, मैं तो कहूँगा 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार, जब तक ये प्रतियोगिता चलने वाली है ना, तब तक नंबर 1 हम आने वाले, और नहीं भी चलेगी तब भी नंबर 1 आने वाले, क्योंकि यहाँ के निगम कर्मी जो है ना दिल से काम करते हैं। उनका सपोर्ट यहाँ के जो लोग हैं वो दिल से करते हैं, और जो कभी कोई काम दिल से होता है ना तो नंबर 1 तो हमको आना ही होता है। और तो इस सम्मान के लिए असली जो हकदार हैं वो यहाँ के निगम कर्मी है, एक कर्मी है जो दिन रात मेहनत करता है और इंदौर को साफ रखता है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति बने, हम ऐसे सम्मानजनक बने कि ताकि इंदौर क्या पूरा विश्व हमारे पास आए और इंदौर की छवि बनाने की कोशिश करे, क्योंकि इंदौर हमेशा नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। अगली बार की इससे भी जोरदार तैयारी कंप्लीट करके रखी है हम सब लोगों ने। बहुत खुशी हो रही है इंदौर नंबर 1 आने के लिए। हमारा इंदौर नंबर 1 है और हमेशा रहेगा। इंदौर बनेगा नंबर 1। हमें बहुत खुशी हो रही है, सबकी मेहनत है, टीम बेसिक्स की, एनजीओ की और सभी सफाई मित्रों की मेहनत से आज इंदौर नंबर 1 आया है। और इन सभी जो टीम मेंबर दिख रहे हैं, इन सभी टीम मेंबर की मेहनत से इंदौर नंबर 1 आ गया है। जिस प्रकार यहाँ के लोगों ने सहयोग किया है, अगर इसी प्रकार से सहयोग करते रहे ईमानदारी से, तो इस बार क्या हर बार नंबर 1 आएगा। यहाँ पे इंदौर सिटी के सभी रहवासियों ने, व्यापारी बंधुओं ने और यहाँ तक कि बच्चों ने इंदौर को स्वच्छ नंबर 1 बनाने में पूर्ण तरीके से सहयोग करा। यहाँ पर जो लोग हैं उनका उत्साह देख के ही आप समझ सकते हैं कि जो स्वच्छता का 7वां आसमान वापस से इंदौर ने लगाया है, इंदौर फिर से नंबर 1 आया है, तो उत्साह देख के ही लगता है कि वापस से स्वच्छता जगमगाई है। इंदौर का 56 दुकान देखिए आप, सरापा देखिए, स्वच्छता आप देखते ही बनेगी। बहुत बहुत खुशी लग रही है, बहुत आभार है महापौर जी का
और जितने भी जनप्रतिनिधि उन लोगों का व्यवहार है और स्वच्छता जो मैडम वो बहुत सहयोग करती है, सुबह जल्दी मॉर्निंग में आती है और सफाई करती है। इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीदियों को भी और सभी इंदौर की जनता का भी। ये गर्व की बात है कि हमको साथ में मिला है। उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया, सूरत वालों ने भी, सूरत ने भी अच्छा प्रयास किया कि उनको भी वो भी नंबर 1 पर आए और हम तो यही चाहते कि इंदौर हमेशा ही नंबर 1 पे रहे। हम सबकी मेहनत का ही नतीजा है ये। हमारे 7वीं बार नंबर 1 आए हैं। हमारे पीछे जो इतनी बड़ी टीम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो स्ट्रेंथ हमारी। इंदौर 7वीं बार लगातार 7वीं बार नंबर 1 आया है, ये अपने आप में एक अचीवमेंट इंदौर के लिए। नंबर 1 सूरत बना, इसको लेकर अच्छी बात है। हमारा सूरत शहर अगर सफाई में नंबर 1 की रैंकिंग में आया है तो हमारे लिए अच्छी बात है। किसी भी शहर के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि वो खासकर स्वच्छता जैसे विषय में नंबर 1 पे आया है। इंदौर पिछले 6 सालों से नंबर 1 पे बना रहा है, लेकिन इस बार सूरत उसके समकक्ष होके इंदौर के साथ साथ वो भी नंबर 1 पे है, तो सूरत वासियों के लिए गर्व की बात है। और इस नंबर 1 को सही मायने में धरातल पे नंबर 1 बनाना भी हम सभी का एक कार्य है। कहते हैं गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन एक हद तक सफाई करती है, लेकिन गली गली और घर तक सफाई करनी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो हम आशा रखेंगे कि आने वाले समय में भी हम हमेशा नंबर 1 रहें। महानगर पालिका और सूरत की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आपने स्वच्छता बनाए रखने का जो बेड़ा संभाला था, आज कहीं न कहीं इंदौर और गुजरात का सूरत, ये दोनों समकक्ष आए हैं, नंबर 1 पे आए हैं। इसके लिए यहाँ की जनता को, यहाँ के सरकार को, महानगर पालिका को, सबको धन्यवाद का पात्र देते हैं और ऐसे बनाए रहिए स्वच्छता। देखो, जो सूरत का नंबर 1 आया है, गत सप्ताह में इसका 7 रेटिंग में समावेश हुआ था, 7 स्टार रेटिंग में, और अभी जो प्रथम क्रम आया है वो पहली बार नहीं आया, इससे आगे भी आ चुका है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सूरत महानगर पालिका के सफाई कामदारों को। जो कायमी सफाई कामदार और जो रोजिंदा कामदार है वो बेचारे रात दिन मेहनत करते सफाई कर रहे हैं। सुपरवाइजर, मुकरदम, एएसआई जो ग्राउंड लेवल पे उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एप्पल ने लिया है अहम फैसला। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने अपने पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की। इसमें सभी पुलिस वालों से वर्दी में वीडियो या तस्वीरें नहीं बनाने को कहा गया। बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस वालों पर वर्दी में ऐसे वीडियो बनाने के आरोप लगे जिनसे पुलिस की छवि पर असर पड़ रहा था। एप्पल ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी एक्सचेंज की 9 उन ऐप पर बैन लगा दिया जिन्हें भारत सरकार ने नोटिस जारी किया था। वित्त मंत्रालय ने इन पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानून का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था। ऐसे में अब एप्पल ने इन्हें अपने ऐप स्टोर से हटा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के प्रमुख एलन मस्क ने अपना बायो बदल दिया। उन्होंने इसमें CTO यानी चीफ ट्रोल ऑफिसर लिखा। इसके अलावा उन्होंने अपनी लोकेशन भी एडिट कर ट्रोल हिम कर दी। मस्क के ऐसा करने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स के बीच ये मामला चर्चा में आ गया। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।